हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं हेक्सागोनल प्रिज्म का क्वेश्चन। ठीक है, तो पेंटागोनल प्रिज्म का क्वेश्चन हम लोग करा दिया था, क्वेश्चन भी दे दिया है आपको और उसको कैसे बनाया है वो भी भेज दिया है। हम लोग कर रहे हैं हेक्सागोनल प्रिज्म का, तो थोड़ा सा अलग है इसमें। हमने बताया था कि प्रिज्म में दो कंडीशन होता है। ठीक है, एक कंडीशन जैसे हमने करा दिया था, सिंपली वो कट करेगा, तो वो सिर्फ लेटर ए जो कट करेगा तब डेवलपमेंट कैसा होगा। अब सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन है, अगर कोई भी कटिंग प्लेन, सेक्शन प्लेन अगर लैटरल एज को ऐसे सिर्फ इस एज को कट करेगा, ये ऐसे जाएगा प्लेन, तो उसमें कंडीशन पिरामिड में कर दिया था हमने। अब ये क्वेश्चन है उसमें क्या होगा कि लैटरल एज के साथ साथ, ठीक है, लैटरल एज के साथ साथ अगर बेस को भी कट करेगा, कोई कटिंग प्लेन अगर बेस से कट करते हुए जाएगा तो उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे वो देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ बेस साइज 30 एक्सिस लेंथ 60 मिलीमीटर इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन इट्स बेस विथ टू ऑफ इट्स वर्टिकल फेसेस परपेंडिकुलर टू वीपी। तो रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन इट्स बेस, तो इसका बेस कहाँ होगा, एचपी में रेस्ट करेगा, तो हेक्सागन एचपी में बनेगा। और टू इट्स वर्टिकल फेस परपेंडिकुलर, तो ये वर्टिकल फेस जो हुआ परपेंडिकुलर टू वीपी किया, तो परपेंडिकुलर टू वीपी करके हेक्सागन बना दिया हमने, फिर उसको प्रोजेक्ट कर दिया तो प्रिज्म बन गया। इसमें दो नेमिंग हुआ, एक हुआ टॉप बेस और एक हुआ बॉटम बेस। तो बॉटम बेस बॉटम पे, टॉप बेस टॉप पे, लेंथ साइड 30 है और एक्सिस 60 है। तो ये हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपली प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, इस तरह का यह किया हुआ है। अब सेकेंड जो पार्ट इसमें कटिंग प्लेन का बताया था, दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कटिंग प्लेन का पासिंग पॉइंट और एंगल, तो कहाँ से पास कर रहा है, तो कटिंग प्लेन एक इट इज़ कट बाय ए प्लेन इंक्लाइन 50 डिग्री टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी एंड मीट द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म एट 10 मिलीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड। तो एक्सिस ऑफ द प्रिज्म को, एक्सिस कहाँ पे, ये इस एक्सिस को कटिंग प्लेन कहाँ पे मीट कर रहा है, तो 10 मिलीमीटर फ्रॉम टॉप एंड। तो टॉप एंड ये हो गया, इस एंड से कितना डिस्टेंस पे, 10 मिलीमीटर पे, 10 मिलीमीटर पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट मार्क कर दिया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी हल्का सा एंगल लेने के लिए। कितना डिग्री एंगल पे ड्रॉ करना है यहाँ से, तो 50 डिग्री पे। तब यहाँ से कितना लेना है, 50 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 50 डिग्री। कटिंग प्लेन ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया, ये कितना एंगल हो गया, 50 डिग्री। ठीक है, अब ये कटिंग प्लेन जो है वो कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, इसको ये ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इसका नेमिंग करना है। नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहला चीज़ जो है ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसका नेमिंग करेंगे। इसमें दो एज है, एक हो गया ए डैश जी डैश विजिबल, एक हो गया एफ डैश एल डैश इनविजिबल। तो पहले विजिबल के लिए नेमिंग होगा, इनविजिबल का बाद में करेंगे। यहाँ भी दो एज है, बी डैश एच डैश विजिबल और ई डैश के डैश इनविजिबल, यहाँ भी दो नेमिंग होगा। और यहाँ पे बेस में कैसे होगा, तो बेस में हो गया बी डैश सी डैश ई डैश कैसे, तो इसको बताएंगे। बेस वाला बी डैश सी डैश होगा, ई डैश डी डैश होगा, उसका नेमिंग करेंगे हम लोग। तो पहला हम लोग करेंगे विजिबल के लिए, तो हो गया 1 डैश। दूसरा दूसरा एज विजिबल कौन सा हो गया, बी डैश और एच डैश, तो ये हो जाएगा 2 डैश। ठीक है, तीसरा विजिबल एज। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा
कि जब कोई कटिंग प्लेन कट करता है बेस पे, जब कोई कटिंग प्लेन अगर बेस पे कट करता है तो उसके नेमिंग को फाइंड करने के लिए प्रोजेक्ट करिए बेस पे। कहाँ प्रोजेक्ट करना होगा उसको? बेस पे प्रोजेक्ट करना होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अगर कोई कटिंग प्लेन कट करता है किसको? बेस पे, तो उसके नेमिंग को फाइंड करने के लिए उसको पहले बेस पे प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो ये इसको बेस पे लाएंगे, देखिए कहाँ पे कट करेगा बेस को। बेस पे ले आए। अब बताइए कि ये जो कटिंग प्लेन है बेस को, ये बेस हो गया, बेस के किस एज को कट कर रहा है? एक इस एज को कट कर रहा है और एक इस एज को कट कर रहा है। दो जगह कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक इस एज को यहाँ पे कट कर रहा है और एक इस एज को यहाँ पे कट कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये जो बेस था ये टॉप बेस या बॉटम बेस है? तो ये ABCDEF टॉप बेस है, बॉटम बेस ये है, तो ये बॉटम बेस को नहीं कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है? ये टॉप बेस को। तो इसका मतलब हम HI को नहीं कट करेगा। ये टॉप बेस कौन सा होगा? टॉप बेस होगा BC, और बॉटम बेस कौन सा होगा? HI बॉटम बेस होगा। तो ये बॉटम बेस को कट नहीं करेगा, ये किसको कट करेगा? ठीक है, तो ये किसको कट करेगा? ये कट करेगा बॉटम टॉप बेस को। टॉप बेस कौन सा हुआ? टॉप बेस हुआ BC। देखिए ये टॉप को कट करा ना, अगर बॉटम पे कट करता तो बॉटम इसको लेते हैं, अगर ये कटिंग प्लेन यहाँ पे रहता तब हम बॉटम को लेते। तो ये बॉटम पे नहीं कट कर रहा है, किस पे कट कर रहा है? टॉप वाले पे। तो टॉप कौन सा होगा? BC टॉप हुआ या HI टॉप हुआ? तो BC टॉप होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कटिंग प्लेन है वो BC को कट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी किसको कट करेगा? क्योंकि टॉप वाले को कट कर रहा है तो यहाँ भी टॉप को कट करना होगा। टॉप कौन सा होगा? KJ या ED? तो टॉप कौन सा होगा? ED। तो किसको किसको कट करेगा? यहाँ पे BC को कट करेगा और ED को कट करेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दो कटिंग पॉइंट होगा, एक होगा BC के लिए, एक होगा ED के लिए। तो विजिबल कौन सा होगा? BC या ED? अगर हम यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है, यहाँ पे खड़े होंगे तो कौन दिखेगा? BC या ED? BC दिखेगा, ED नहीं दिखेगा। तो BC मेरा, तो कितना तक पॉइंट हुआ था? 2 डैश। तो ये पॉइंट किस पे मिलेगा हमको? BC पे या ED पे? तो पहले मिलेगा BC पे, तो तीसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा? B डैश और C डैश पे। ये पॉइंट हुआ 3। ठीक है, कौन सा पॉइंट हुआ? 3। और नेक्स्ट पॉइंट आगे जाके कोई विजिबल एज है? नहीं है। तो नेक्स्ट विजिबल एज कौन सा होगा? तो इसी पे एक विजिबल एज और है, कौन सा है? तो B डैश C डैश तो हो गया विजिबल। और नेक्स्ट इनविजिबल एज कौन सा है पहला? तो E डैश और D डैश। देखिए यहाँ पे था ना, BC पे कट किया, ED पे भी कट किया, तो BC पे 3 और नेक्स्ट ED पे कौन सा पॉइंट मिलेगा हमको? 4। तो E डैश D डैश पे कौन सा पॉइंट मिलेगा? 4 डैश। ये हो जाएगा 4 डैश। तो इसका मतलब टॉप बेस पे ये जो कटिंग प्लेन है 2 बार कट कर रहा है। एक बार कट कर रहा है B डैश C डैश पे, एक बार कट कर रहा है E डैश D डैश पे। तो B डैश C डैश पे कट किया 3 डैश, E डैश D डैश इनविजिबल एज है तो 4 डैश। तो बेस पे याद रखिएगा, बेस पे अगर कोई कटिंग प्लेन कट करता है तो उसके एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड करने के लिए उसको सीधे बेस पे प्रोजेक्ट कर दीजिए। अब देखिए बेस के किस एज को कट कर रहा है? ये AB को, BC को, CD को, DE को, EA को, F को या AF को। तो किस पे कट कर रहा है? ये कटिंग प्लेन कट कर रहा है BC को। किसको? टॉप बेस है ना, टॉप बेस पे कट किया तो टॉप पे ध्यान देना है। अगर ये बॉटम पे आता तो बॉटम पे ध्यान देते। तो टॉप कौन सा होगा? HI या BC? तो टॉप बेस BC हुआ, तो ये BC को कट करेगा ये कटिंग प्लेन, और दूसरा किसको कट करेगा? ED को। तो ये कट करेगा B डैश C डैश को, E डैश D डैश को। विजिबल कौन सा होगा? B डैश C डैश। इनविजिबल कौन सा होगा? E डैश D डैश। तो 3 डैश हुआ B डैश C डैश के लिए और 4 डैश हुआ E डैश D डैश के लिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए ख़त्म। अब नेक्स्ट इनविजिबल एज, यहाँ भी 2 एज था, एक था B डैश और H डैश विजिबल, इसका नेमिंग हमने 2 डैश कर दिया है। नेक्स्ट इनविजिबल एज कौन सा होगा? E डैश K डैश, उसका नेमिंग होगा 5 डैश। यहाँ भी 2 एज है, एक हो गया A डैश G डैश विजिबल, तो इसका नेमिंग हो गया 1 डैश। और नेक्स्ट इनविजिबल एज हो गया F डैश L डैश, इसका नेमिंग हुआ 6 डैश। तो 6 पॉइंट पे कट किया, सारा 6 पॉइंट मिल गया हम लोगों को। अब इसका हम लोगों को डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो डेवलपमेंट बताया था कैसे, प्रिज्म को खोलेंगे कि कौन सा हेक्सागोनल प्रिज्म है, कितने पार्ट में खुलेगा? 6 पार्ट में।
तो हर पार्ट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, लेंथ और विड्थ होगा। तो विड्थ कितना होगा, जितना ये है 30 है ना, 30 मेज़र कर लीजिए यहाँ से एक साइड को, ये 30 हमने मेज़र कर लिया। उतना ही यहाँ से कितना कट, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे आई डैश से कुछ डिस्टेंस पर, डिस्टेंस कितना रखना है आई डैश से, तो आई डैश से डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, कोई भी डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग लेना होगा। तो कुछ डिस्टेंस पे यहाँ से कट कर रहे हैं, कितने पार्ट में, 6 पार्ट में। तो ये हो गया 1 डिवीज़न, टू डिवीज़न, 3, 4, 5, 6 हो गया। ये हो गया फर्स्ट। तो हो गया 1, ये देखिए 1 डिवीज़न, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे ऊपर लाइन ले जाइए, कितना, तो इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल, ये हो गया। अब सबसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करना है, तो ये एक्स्ट्रा है, इसको हम ट्रिम कर दे रहे हैं। अब इसका नेमिंग कर लीजिए, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, तो पहले बॉटम बेस होगा, बॉटम बेस यहाँ से स्टार्ट होगा जी से। तो बॉटम बेस का नेमिंग पहले होगा जी, नेमिंग करेंगे हमेशा कैपिटल में, GHIJKL, एल के बाद फिर कहाँ क्लोज होगा, जी पे। ये हो गया A, B, C, D, E, F के बाद कहाँ क्लोज होगा, फिर ए पे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे क्लोज होगा। ये हो गया इसका, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब सारे कटिंग पॉइंट को लाना है, तो 1 डैश किस पे आ रहा है, A डैश G डैश पे, और 6 डैश आएगा F डैश L डैश पे। तो पहले AG पे ले जाएंगे, AG यहाँ भी, AG यहाँ भी है, तो 1 कहाँ मिलेगा, AG पे। तो 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी हो गया। इसी पे 6 भी आएगा। 6 किस पे आएगा, देखिए 6 आ रहा है नीचे वाले पे, F डैश L डैश पे। तो FL कहाँ है, ये, तो ये पॉइंट हो गया 6 भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब है 2 और 5, 2 किस पे आएगा, BH पे, और 5 किस पे जाएगा, अंदर वाले पे, E डैश K डैश पे, EK पे। तो 2 को लाएंगे BH पे 2, और EK पे जाइए लेके इसको, EK पे। तो 2 हो जाएगा
BH पे और 5 हो जाएगा EK पे। ये हो गया। अब 3 और 4 देना है, तो 3 और 4 कैसे देंगे? 3 और 4 को कटेगा B डैश C डैश पे, 3 है ना, 3 BC पे है, 4 ED पे है, तो इसको लाएंगे तो देखिए BC या ED को कहीं पे कट करेगा, ये कट कर रहा है, कटिंग पॉइंट कहीं पे आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे नहीं, ये इस पे अगर ले जाएंगे तो ओवरलैप कर जाएगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इसी पे कॉन्साइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो कैसे पॉइंट फाइंड करेंगे? तब याद रखिएगा ये कंडीशन क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे कंडीशन था, कोई भी एक कटिंग प्लेन अगर बेस पे कट करता है तो उसका नेमिंग कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? उसका नेमिंग फाइंड करते हैं, उसको बेस पे प्रोजेक्ट कराते हैं। कोई भी कटिंग पॉइंट बेस पे कट करता है तो नेमिंग कैसे फाइंड करते हैं? इसको बेस पे प्रोजेक्ट कराते हैं। सिमिलरली अगर कोई कटिंग प्लेन अगर बेस पे कट कर रहा है तो ये उस पर कॉन्साइड करेगा। कहाँ करेगा? कॉन्साइड करेगा। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो ये यही स्पेशल कंडीशन था इसमें। ये दोनों में जो पहला कंडीशन था, जो पहला करवाया था पेंटागोन प्रिज्म, हेक्सागोन प्रिज्म, दोनों में यही फ़र्क था। दोनों उस पहले क्वेश्चन में क्या था कि सब सिंपली कट करता। पहला क्वेश्चन ये वाला है, ये देखिए आपने, ये फर्स्ट क्वेश्चन कराया था हमने, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या था, सिंपली ये था कि सारा कटिंग जितना भी पॉइंट था सब पॉइंट एक सामने वाले कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा था, है ना। यहाँ पे देखिए ये 1 डैश था तो 1 यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 2 इंटरसेक्ट किया, 3 इंटरसेक्ट किया, 4 इंटरसेक्ट किया, 5 इंटरसेक्ट किया, तो ये सिंपली बन गया। एक ये क्वेश्चन है जिसमें इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अगर कोई पॉइंट ओवरलैप करेगा तब उसका नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क है। तो जब भी कोई पॉइंट अगर बेस पे, जब भी कोई कटिंग प्लेन बेस पे कट करता है और कटिंग पॉइंट बेस पे मिलेगा तो उसका उस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे? तो यही इस रूल है, उस पॉइंट को फाइंड करते हैं हम बेस से। किससे? टॉप व्यू से। क्यों? क्योंकि ये जितना BC है उतना यही BC है, क्योंकि हमने जो कट किया था, या ध्यान दीजिएगा, जो हमने कट किया था, क्या किया था, इस लाइन को मेजर किया, इस एक एज को उतना ही हमने कट किया। इसका मतलब ये जितना GH है, HC जितना है, HI, JI, IJ सब ये इक्वल है कि नहीं? क्योंकि ये एक साइड का मेजरमेंट हमने लिया था, तो ये सब साइड क्या हुआ, ये सब साइड जो है वो इसके इक्वल हुआ। मतलब GH बराबर HI जितना भी साइड है सब 30 है, तो ये भी सब 30 का कट किया हुआ है। तो जितना ये है उतना ये है, तो जितना BC होगा उतना ये BC होगा, जितना ED है उतना ये ED होगा, बराबर होगा। क्योंकि ये BC 30 है तो ये भी 30 का लिया गया है, तो ये BC इक्वल हो गया, कोई दिक्कत। और ये ED इक्वल होगा, तो मतलब जो मेजरमेंट इसका है 30, वही 30 का हमने कट किया 6 पार्ट में इसको लेके, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये BC और ये BC इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, B से 3 को मेज़र कर लेंगे। अब 3 और 4 कैसे फाइंड करना है ये समझना है। तो पहला काम क्या, कोई पॉइंट बेस पे कट करता है सीधे उसको बेस पे ले आइए, ठीक है। और ये मेज़रमेंट इक्वल होता है इसके, तो अब B से हम 3 कट कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। किसको मेज़र करेंगे? B से 3 को मेज़र कर लिया। उतना ही हम मेज़र किससे किया? B से ना, तो कट करेंगे B से। कहाँ कट करना है? BC में कट करेगा, तो BC ये हुआ, AB पे नहीं कट करना है, इधर नहीं, इधर BC में। तो BC में कट करेंगे, B से मेज़र किया है तो B से कट करेंगे। अगर कोई C से मेज़र कर लेगा, अगर कोई स्टूडेंट C से मेज़र करता है वो भी कर सकते हैं, तो C से कट करेंगे हम लोग तब, ठीक है। C से कट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पॉइंट कहाँ हुआ, कौन सा पॉइंट मिल गया? 3 पॉइंट मिल गया। अब मान लिया कि हम D4 है, तो हम D से मान लिया मेज़र कर लिया 4 को, D से किसको मेज़र किया? 4 को मेज़र कर लिया, तो D से मेज़र किया ना, तो D से कहाँ कट करेंगे? इधर कट करेंगे, इधर कट करेंगे। तो किस पे है ये? DE पे, CD पे नहीं मिल रहा है, DE पे, तो हम DE की तरफ कट करेंगे। तो D से हम कट किया DE की तरफ, कौन सा पॉइंट मिल गया? पॉइंट नंबर 4 मिल गया। तो अब देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1, सारा पॉइंट मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सारा पॉइंट मिल गया है, अब सारे पॉइंट को मिला देंगे हम लोग तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना है कि इसको डार्क करना है, तो हमने डार्क नहीं किया है। तो ये जो कटिंग प्लेन कट किया है, तो कट किया तो जो अपर पोर्शन रिमूव हो जाएगा, ये मैक्सिमम पोर्शन बच जाएगा, तो उसको डार्क करेंगे। तो ये तो कितना बचा है इसमें, इसको डार्क कर लेना है। तो यहाँ से ये बच रहा है, ये डार्क होगा, ये बेस पूरा बच रहा है, तो ये बॉटम बेस पूरा बचा है ना, तो बॉटम बेस पूरा डार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बेस यहाँ तक ये लाइन पूरा बचेगा, तो ये लाइन डार्क हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक कहाँ तक बचेगा? 3 तक बचेगा,
तो ये 3 तक डार्क हो जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं बी से बी एच में कितना बचेगा, तो ये 2 से बचेगा एच, तो ये 2 से एच डार्क हो जाएगा। तो ये इतना डार्क हुआ। अब इसी को यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी डार्क करेंगे हम लोग। तो पहले इसको मिलाते हैं हम लोग सारे कटिंग पॉइंट को, जितना ये पॉइंट मिल गया है इसको मिला लीजिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। 3 से 4 मिलाया, उसके बाद 4 से 5, ये सब डार्क होगा। फाइव से 6, 6 से 1, ठीक है। अब देखते हैं 1 से जी बच रहा ना, तो 1 से जी डार्क कर लीजिए। यहाँ 1 से जी बच रहा है ना, तो 1 से जी डार्क होगा, हो गया। अब देखिए कि 2 से एच बच रहा है, देखिए तो 2 से एच बच रहा है ना, तो 2 से एच डार्क हो जाएगा। अब आते हैं सी से आई पूरा बच रहा है, देखिए सी से आई पूरा बच रहा है, तो ये सी से आई डार्क पूरा होगा। देखिए डी से जे पूरा बच रहा है, तो डी से जे पूरा डार्क होगा। उसके बाद यहाँ कितना बच रहा है, 5 से के, तो यहाँ 5 से के डार्क होगा। उसके बाद 6 से एल बच रहा है ना, तो 6 से एल यहाँ डार्क हो जाएगा, ठीक है। बॉटम बेस पूरा बच रहा है, तो बॉटम बेस को डार्क कर देगा पूरा। ये बॉटम एज पूरा डार्क हो गया, ठीक है। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। डायमेंशन कर दिया, एक ही डायमेंशन छोड़ गया। ये कितना नीचे था, तो ये 10 mm टॉप बेस से 10 mm नीचे कट रहा था, तो यहाँ से इसको टॉप बेस से 10 mm नीचे दे दीजिएगा। ये हो गया 10 AM पे। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया प्रिज्म का। किसी को दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत तो पूछिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ध्यान देना क्या हम लोगों को है, कोई भी कटिंग पॉइंट अगर बेस पे कट करेगा तो कैसे करेंगे, उसको बेस से प्रोजेक्ट कर देंगे। उसको बॉटम बेस पे होगा तो बॉटम बेस से रिमिंग होगा, टॉप बेस से रिमिंग होगा। अब उसको यहाँ कैसे लाएंगे, तो ये BC इक्वल है, ये ED ये और ये ED इक्वल है, तो B से 3 मेजर कर लिया, B से 3 कट कर दिया BC में। E से 4 या D से 4 मेजर किया, तो D से 4 या E से 4 जितने मेजर करिएगा वो ED पे कट कर लीजिएगा, ये कटिंग पॉइंट मिल जाएगा। अगर ये ओवरलैप करेगा तो ऐसे फाइंड करते हैं हम लोग, सबको मिला दिए 1 2 3 4 5 6 1, तो ये बन जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स उसको अच्छे से करिएगा आप लोग, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। टेक केयर, गुड बाय।